बहुत प्राचीन काल में मध्य प्रदेश के घने जंगलों के बीच स्थित था राज्य वैभवगढ़। इस राज्य पर महाराज ध्रुवदेव राज करते थे। राज्य की सबसे बड़ी विशेषता थी स्वर्ण सिंहासन। ये सिंहासन सैकड़ों साल पुराना था और इसके साथ एक रहस्यमयी अभिशाप जुड़ा हुआ था। पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही मान्यता थी कि इस सिंहासन पर बैठकर यदि कोई राजा कोई अन्यायपूर्ण फैसला लेता है तो उसकी मृत्यु 3 दिनों के अंदर निश्चित हो जाती है। इस अभिशाप के कारण हर राजा बेहद सतर्कता से न्याय करता था। राज्य में सद्भाव और शांति का माहौल था। महाराज ध्रुवदेव बहुत ही न्यायप्रिय और प्रजापालक शासक थे। उन्होंने कभी भी जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं लिया। हर मामले की गहराई से जांच करवाते, सभी पक्षों को सुनते और तभी निर्णय लेते। उनके शासनकाल में राज्य अपने चरमोत्कर्ष पर था। एक दिन की बात है, महाराज ध्रुवदेव को पड़ोसी राज्य से आए एक महत्वपूर्ण दूत से मिलना था। वे कुछ जल्दबाजी में थे। ठीक उसी समय दरबार में एक जटिल मामला आया। एक धनी व्यापारी करणसेन और एक गरीब बुनकर मोहन के बीच जमीन के एक टुकड़े को लेकर विवाद था। व्यापारी के पास कागजात थे जो झूठे होने के बावजूद बहुत प्रामाणिक लग रहे थे। गरीब बुनकर के पास सिर्फ अपनी सच्चाई और गवाहों के रूप में उसके 2 बच्चे थे। राजा ने जल्दबाजी में व्यापारी के कागजात देखे और बुनकर के पक्ष को ठीक से सुने बिना ही फैसला सुना दिया। जमीन व्यापारी करणसेन की है, बुनकर मोहन को तुरंत जमीन खाली कर देनी चाहिए। गरीब बुनकर की आंखों में आंसू थे, लेकिन राजा के फैसले के सामने वह विवश था। जैसे ही वह रोता हुआ दरबार से बाहर निकला, राजा को अचानक अपनी भयानक भूल का एहसास हुआ। उनकी नजर सिंहासन के पीछे खुदे हुए उस शिलालेख पर पड़ी जिसमें लिखा था, अन्यायी हो तो 3 दिन में प्राण दो। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। उनके हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने तुरंत अपने मंत्री को बुलाया और सच्चाई का पता लगाने के लिए जासूसों को भेजा। अगले दिन तड़के ही जासूसों ने सच्चाई उजागर कर दी। सारे कागजात नकली थे। व्यापारी ने नकली दस्तावेज बनवाए थे और गवाहों को रिश्वत देकर खरीद लिया था। गरीब बुनकर ही जमीन का असली मालिक था। राजा को अपनी भूल पर बहुत पश्चाताप हुआ, लेकिन अब क्या होगा? अभिशाप के अनुसार अब उनके पास सिर्फ 2 दिन बचे थे। तीसरे दिन सूर्यास्त के साथ ही उनकी मृत्यु निश्चित थी। राजमहल में मातम सा छा गया। रानी और राजकुमार रोने लगे। मंत्री और सलाहकार हैरान थे। कोई समझ नहीं पा रहा था कि इस अभिशाप से कैसे बचा जाए। तभी राजगुरु ने एक उपाय सुझाया। महाराज, पुराने ग्रंथों में लिखा है कि अगर अनजाने में हुई गलती का प्रायश्चित किया जाए और उसे सुधारा जाए तो अभिशाप का प्रभाव कम हो सकता है। लेकिन इस सिंहासन का अभिशाप बहुत शक्तिशाली है। इससे बचने का एक ही उपाय है। आपको 3 दिन तक सच्चे न्याय के 3 कार्य करने होंगे। राजा ने तुरंत कार्यवाही शुरू की। उन्होंने सबसे पहले बुनकर मोहन को दरबार में बुलवाया। सारे दरबारियों और प्रजा के सामने राजा ने अपनी गलती स्वीकार की। मोहन, मैंने तुम्हारे साथ अन्याय किया है। मैं तुमसे क्षमा मांगता हूं। ये जमीन तुम्हारी है और तुम्हें ही मिलेगी। राजा ने न सिर्फ बुनकर को उसकी जमीन वापस दिलवाई, बल्कि व्यापारी करणसेन को कड़ी सजा भी सुनाई। उसे जेल में डाल दिया गया और उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई, जिसमें से आधी बुनकर मोहन को दी गई। ये देखकर पूरे दरबार में सुखद आश्चर्य का माहौल बना। राजा का ये पहला सच्चा न्याय था। दूसरे दिन राजा ने एक पुराने मामले को फिर से खोला। ये मामला था एक गरीब विधवा सुमति का, जिसके बेटे पर झूठा चोरी का आरोप लगा था। पिछले महीने ही उसे दोषी ठहराया गया था। राजा ने खुद इस मामले की फिर से जांच की। पता चला कि विधवा के पड़ोसी ने ईर्ष्यावश झूठा आरोप लगाया था। राजा ने तुरंत उस लड़के को रिहा करवाया और उसकी मां को मुआवजा दिया। साथ ही राजा ने एक नया कानून बनाया कि किसी भी गरीब और असहाय व्यक्ति के खिलाफ
लगे आरोप की जांच स्वयं राजा की देखरेख में होगी। इससे प्रजा में राजा के प्रति विश्वास और बढ़ गया। ये राजा का दूसरा सच्चा न्याय था। अध्याय 6, तीसरा न्याय, स्वयं को दंड। तीसरे और अंतिम दिन सबसे कठिन परीक्षा थी। राजगुरु ने बताया कि तीसरा न्याय सबसे महत्वपूर्ण है, स्वयं पर न्याय करना। राजा ने दरबार लगाया और घोषणा की, मैंने एक निर्दोष के साथ अन्याय किया है, इसलिए मैं स्वयं को दंड देता हूँ। आज से 1 महीने तक मैं सादा भोजन करूंगा, राजसी ऐश्वर्य का त्याग करूंगा और प्रतिदिन गरीबों की सेवा करूंगा। राजा ने तुरंत अपने महल के बाहर एक लंगर की व्यवस्था शुरू करवाई, जहां हर गरीब को भोजन मिल सके। उन्होंने खुद वहां जाकर लोगों को भोजन परोसा। प्रजा राजा के इस परिवर्तन को देखकर अचंभित थी। लोगों की आंखों में राजा के प्रति प्रेम और बढ़ गया। शाम होने लगी, सूर्य अस्त होने वाला था। सभी की सांसें थमी हुई थीं। क्या राजा बच पाएंगे? क्या 3 सच्चे न्याय अभिशाप को तोड़ पाएंगे? राजा ध्रुवदेव सिंहासन पर बैठे थे। उनका चेहरा शांत था। उन्हें विश्वास था कि उन्होंने अपनी भूल सुधार ली है। ठीक सूर्यास्त के समय एक चमत्कार हुआ। सिंहासन से तेज प्रकाश निकला और पूरा दरबार जगमगा उठा। सिंहासन के पीछे खुदा हुआ वह शिलालेख, जिसमें मृत्यु का अभिशाप लिखा था, धीरे धीरे बदलने लगा। नए शब्द उभरे, न्याय ही धर्म, न्याय ही प्रभु, न्यायी राजा सदा रहे महबूब। अभिशाप टूट गया था। राजा सुरक्षित थे। पूरे दरबार में जय जयकार होने लगी। राजगुरु ने बताया, महाराज, आपके सच्चे न्याय और पश्चाताप ने इस सिंहासन का स्वरूप